हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आजकल हर एक इंसान एक नई बैटल लड़ रहा है। ना उसके हाथ में चाकू है, ना उसके साथ में छुरी है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी की बहुत सारी बैटल्स लड़ रहा होता है। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक पुराने जमाने की कहानी के माध्यम से मैं आपको आज ये समझाने जा रही हूँ। एक बार एक बूढ़े दादाजी और एक पोता दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो एक पोते ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी एक बात बताओ, इस दुनिया में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग इतने खराब क्यों होते हैं? ऐसा क्यों है कि जब इंसान एक जैसा है और भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन फिर भी कुछ के अंदर बहुत अच्छाई होती है और कुछ के अंदर बहुत बुराई होती है? ऐसा क्यों होता है? तो दादाजी ने बड़े ध्यान से उसका सवाल सुना और फिर उसे कहा, ठीक है, तुम मेरे पास आके बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हर एक इंसान के अंदर दो भेड़िया होते हैं। हर एक इंसान के अंदर दो भेड़िया होते हैं। एक भेड़िया वो होता है जो फियर से, जेलसी से, इनसिक्योरिटी से, नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। अब आप सोच के देखो कि आप एक इंसान के अंदर जो वो कंज्यूम कर रहा होता है, जो उसे लग रहा है कि मैं पूरा नेगेटिविटी से भरा हुआ हूं, जब भी वो कुछ भी देखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में कंप्लेंट्स करता है। कोई अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी भी आती है तो वो कमियां ढूंढ निकालता है। तो ऐसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। फिर उस पोते ने पूछा, तो दादाजी दूसरा भेड़िया कौन सा हुआ? तो फिर दादाजी ने कहा, बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दूसरा भेड़िया जिसके अंदर हिम्मत है, ग्रैटिट्यूड है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, किसी चीज का फियर नहीं है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है, ये होता है दूसरे तरीके का भेड़िया। अब ये जो भेड़िया होता है, इसके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उसमें भी कुछ ना कुछ लेसन ढूंढ लेता है या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढ लेता है। तो अब ये दो तरीके के भेड़िए सबकी जिंदगी में हैं, हर एक इंसान के अंदर है। तो फिर उस लड़के ने बोला, दादाजी अगर हर इंसान के अंदर दो भेड़िए हैं, जो आपने मुझे बताया कि वो एक भेड़िया किससे बना हुआ है और दूसरा भेड़िया किससे बना हुआ है, तो फिर दादाजी मुझे एक बात बताओ, इंसान तो एक है लेकिन दो भेड़िए तो एक इंसान में नहीं रह सकते, तो फिर उन भेड़ियों में से जीतता कौन है और कैसे पता चलता है कि मैं जीत गया या मैं हार गया? एक भेड़िया जीता या एक भेड़िया हार गया? अब दादाजी ने कहा, बेटा जिस भेड़िए को एक इंसान हर रोज खाना खिलाता है, वही भेड़िया जिंदगी में जीत जाता है। ये कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पूरा दिन नेगेटिव बातें करते हो, आप पूरा दिन डरते रहते हो, आप काम ना करने के सिर्फ बहाने ढूंढते रहते हो और आपको बहुत फियर है, आप क्रिटिसिज्म करते रहते हो, आप दुनिया के बारे में गलत बोलते रहते हो, तो आप कौन से भेड़िया को फीड कर रहे हो? आप कर रहे हो भेड़िया नंबर 1 को फीड। तो इसमें कौन जीतेगा? इसमें जीतेगा भेड़िया नंबर 1। और अगर
एक इंसान हर रोज सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, भगवान का शुक्रिया अदा करता है, पेशेंस के साथ अपना काम करता है, पॉजिटिविटी उसके अंदर भरी हुई है, सेल्फ मोटिवेटेड है, अगर कोई दिक्कत भी आती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है, और अगर हार भी जाता है जिंदगी में तो भी उसमें वो कोई ना कोई लेसन ढूंढ लेता है कि इससे मुझे क्या सीख मिली, क्या एक्सपीरियंस मिला। तो अगर आप इस भेड़िए को फीड करते हो, हर रोज खाना खिलाते हो, तो फिर आपकी लाइफ में ये वाला सेकंड वाला भेड़िया जीत जाएगा। अब ये आज की लाइफ के हिसाब से मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ। अब दादाजी ने अपने पोते को कहानी पूरी सुना दी कि भाई 2 भेड़िए होते हैं और वो कैसे कैसे किस किस चीज से भरे हुए होते हैं और उनमें से कौन जीत जाता है। अब आजकल की जो लाइफ है हमारी यूथ की या हम सब की जो लाइफ है वो इन्हीं भेड़ियों से बनी हुई है। अब हम क्या करते हैं, आज का जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से ये चीजें और भी आसान हो गई हैं, क्योंकि सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है। अब वो आपके ऊपर डिसाइड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर रोज क्या कंज्यूम कर रहे हो। आप कोई भी रील देखते हो तो आप उसमें से जेलसी देखते हो या फिर आप उसमें पॉजिटिविटी देखते हो, क्योंकि हर किसी इंसान का देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आप दूं, कोई आपने एक रील देखी, अब उस रील में एक सक्सेसफुल बंदा है लेकिन उसने बहुत स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुंचा है, तो जो पहला भेड़िया होगा वो ये उससे जेलस हो जाएगा कि इसके पास तो सब कुछ है, छोड़ो मैं आगे देखता हूँ। जो दूसरा भेड़िया है वो ये सोचेगा कि यार इसने इतनी मेहनत करी है, चलो मैं इसको देखता हूँ, कुछ सीखता हूँ ताकि मैं भी इसकी तरह सक्सेसफुल बन सकूं। तो यही एक डिफरेंस है कि जो आज की हमारी जनरेशन है, हमारी मॉडर्न जनरेशन है, उसमें हम चीजों को देख देख के क्या कंज्यूम कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे थॉट्स हैं वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कि हम फियर को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम एक्शन को कंज्यूम कर रहे हैं, हम जेलसी को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम मोटिवेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, हम हार मान रहे हैं या फिर हम हार में भी जीतने का स्कोप ढूंढ रहे हैं, हम डर रहे हैं हर चीज से, बहाने बना रहे हैं कुछ ना करने के, या फिर हम हर एक चीज में एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच पे। आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनते चले जाओगे, और आपके ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि आप किस भेड़िए को जिताओगे अपनी लाइफ में, और आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करते चले जाओगे। तो मैं आप सबको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ, इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ही यही है कि अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो सोच है, अपने जो विचार हैं, उनको आपको अच्छा कैसे बनाना है, आपको अच्छाई कैसे लेकर आनी है, आपको भेड़िया 2 को कैसे अपने अंदर जिंदा रखना है, भेड़िया 1 को अपनी जिंदगी में मत आने दो, तभी भेड़िया 2 जीतेगा। तो दोस्तों ये हमारी स्टोरी आज की थी। अगर आपको भी लगता है कि आप भी भेड़िया 1 और भेड़िया 2 में कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो जरूर देखो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको किसको जिताना है और आपको क्या करना है। और जब आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो एक बार वीडियो खत्म होने के बाद बैठ के जरूर सोचना कि मैं किस भेड़िए को हर रोज फीड कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी सोच के साथ क्या कर रहा हूँ, कौन सा भेड़िया है जो मेरी जिंदगी में जीतेगा, जो मेरी जिंदगी में जीतेगा वो मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है और किसी के ऊपर नहीं। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि दोस्तों हमेशा अपने अच्छे विचारों को फीड करते रहो, ताकि हमारी लाइफ में भेड़िया 2 हमेशा विनर रहे और हम आगे बढ़ते चले जाएं। दोस्तों
ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी, एक दादा और एक पोते की पुरानी कहानी, जिसको मैंने आपको कहानी सुनाई पूरी, और उसके बाद में उसको मैंने मॉडर्न लाइफ, आज की लाइफ से उसको कंपेयर भी करके दिखा दिया कि वो हमारी लाइफ में कैसे सेट होती है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। कल मैं फिर एक धमाकेदार और बहुत अच्छी सी नॉलेजेबल एक स्टोरी लेकर आप लोगों के लिए आऊंगी। तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स करो बहुत सारे, और कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।